वाज टॉकिंग अबाउट द कि बच्चे कई बार 11th 12th 9th 10th के हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, स्कूल में थोड़ा सा इंटरेस्ट बच्चों का कहीं ना कहीं कम हो जाता है, क्योंकि मैं कुछ कोचिंग इंडस्ट्री से आया हूं, तो मुझे मालूम है कि बच्चे कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जब वो 11th 12th में आ गए हैं तो उस सिचुएशन में उनका इंटरेस्ट कोचिंग में ज्यादा हो जाता है, स्कूल में चलो नहीं भी जाएंगे, बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है इस चीज का। तो इन चीजों को अगर नोटिस करें तो आने वाले टाइम पे अगर हम ऑनलाइन चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो कुछ और भी चैलेंजेस ऐसे हैं जो हमको यहाँ पर फेस करने पड़ सकते हैं। मैं एक बार चाहूंगा कि आप सबका ध्यान उसकी तरफ भी जाए कि कौन से और चैलेंजेस यहाँ पर हमको दिखाई पड़ने वाले हैं। राइट, हियर इट इज द एडटेक स्टार्टअप। ये एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए एक नया वर्ड है कि एडटेक स्टार्टअप। व्हाट इज दिस न्यू थिंग इट इज कमिंग ओवर हियर। ये एक ऐसे एक्चुअली पूरे अगर इंडिया में देखेंगे या पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो दो तरह की लीडरशिप काम करती है। मैं एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, जिस समय मोबाइल मार्केट में आ रहा था, ब्लैकबेरी वाज द डिवाइस जो इस चीज पे काम कर रहा था कि हमारे पास मैक्सिमम कीबोर्ड्स है, कि मैक्सिमम हमारे पास कीपैड है, 40 कीपैड पे हम वर्क करते हैं, जितने कीपैड हमारे पास हैं उतने किसी के पास नहीं होंगे। ये एक लीडरशिप थी अलग। वहीं पैरेलल में एक और लीडरशिप काम कर रही थी जो ये बताने जा रही थी कि साहब आप 40 कीपैड रखे रहो अपने पास, वी आर कमिंग विद ए मोबाइल फोन विद नो कीपैड, एंड दे लॉन्च्ड एंड्रॉइड फोन जिसमें कोई कीपैड था ही नहीं, सब कुछ टच पैड पे चल रहा था। वैसे ही एजुकेशन में दो तरह की लीडरशिप काम करती है। एक एडटेक लीडरशिप होती है जो टेक्निकल लीडर्स होते हैं जो एजुकेशन के लिए काम कर रहे होते हैं, और दूसरे वो हैं जो एजुकेशनल लीडर्स हैं जिसमें हम आप लोग हैं जो एजुकेशन के लिए हम लोग अलग से वर्क कर रहे होते हैं। सवाल यहां पर ये उठता है कि क्या आने वाले टाइम पे एजुकेशनल लीडर्स एडटेक लीडर्स को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला है कि जितने भी एडटेक स्टार्टअप्स हैं वो आने वाले टाइम पे बहुत कुछ चेंज कर देंगे, बहुत कुछ यहां पर बदल सकता है। आप अगर नोटिस करेंगे यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल आपको दिखाए हैं। बायजूस सबसे टॉप पर है, बहुत बड़ी फंडिंग उसको मिली हुई है, यहां पर $892 मिलियन की फंडिंग आपको बायजूस की मिली है। बहुत लंबी लिस्ट है यहां पर, टॉपर है, बायजूस है, वेदांतु है, मेरिट नेशन है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां यहां पर चली आई हैं। बेनिफिट क्या है उसका कि इंप्रूव्ड स्टडी इफिशियंसी, बच्चे की इफिशियंसी इंप्रूव्ड हो जाती है, घर पे बैठ के बच्चा पढ़ लेता है, बेटर प्रिपरेशन हो जाती है, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, स्ट्रेस उसका रिड्यूस हो जाता है, टीचर के लिए बहुत प्रेशर नहीं रह जाता है। बहुत सारे ऐसे बेनिफिट हैं जो बच्चे को उससे मिलने वाले होते हैं। ये एडटेक स्टार्टअप्स हैं जिसकी हम जिन एप्लीकेशंस की बात अपनी फर्स्ट स्लाइड में हम कर रहे थे, पहली स्लाइड में, कि 2,40,000 जो एप्लीकेशंस डाउनलोड हुए हैं वो यही सब हैं, जिसमें इनमें में से बहुत सारे नंबर रहे होंगे एजुकेशन स्टार्टअप्स में। आप अगर वर्ल्ड वाइड देखेंगे यहां पर तो इंडिया में बायजूस टॉप पे है, कितना किस लेवल पे वो जा रहा है। इंडिया के दो स्टार्टअप अगर आप देखेंगे जो एडटेक में वर्क कर रहे हैं, बायजूस और एमबाइब, वो ब्लैक कलर से यहाँ पर शो हो रहे हैं, बाकी रेड वाले यूएस से हैं और स्काई ब्लू वाले आपको चाइना के हैं। बेनिफिट बच्चे को क्या होने वाला है भाई, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, K-12 एजुकेशन के लिए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, टेस्ट प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे स्टार्टअप हैं, मॉक पोर्टल है, टीचिंग है, आपको लैंग्वेज लर्निंग है, कैरियर डेवलपमेंट ऑप्शंस हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, व्हाटएवर यू विल थिंक, उसमें एक स्टार्टअप इंडस्ट्री काम कर रही है। क्या आपको नहीं लगता है कि अगर ऑनलाइन एजुकेशन आता है, अभी तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट दैट कि ऑनलाइन एजुकेशन आ रहा है नहीं आ रहा है, हाउ मच वी आर कंफर्टेबल कि हम उसको अडॉप्ट कर पाए। लेट अस सपोज कि उसको हम अडॉप्ट कर पा रहे हैं, उस सिचुएशन में क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये आने वाले टाइम पे एडटेक स्टार्टअप ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को टेक ओवर कर लेंगे? मैं चाहूंगा शिखा त्रिपाठी मैम IIM से हैं, ट्रेंड है वहां से, ये इस बारे में अपनी बात रखें। शिखा मैम प्लीज। Thank you, sir. Thank you once again for
giving the opportunity to be in the panel. And really, this is wonderful experience for me since an hour. We are getting so much of learning experience from the wonderful experts. So before I would start, I would like to add few Hindi lines that suits to this occasion. सफर की हद है जहां तक कि कुछ निशान रहे, सफर की हद है जहां तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो जहां तक कि ये आसमान रहे. ये क्या, उठाए कदम और आ गई मंजिल, मजा तो तब है जब पैरों में कुछ थकान रहे. जी हाँ, और पैरों में थकान होना बहुत जरूरी है. इट गिव्स, यू नो, दिस इज अ टाइम व्हेन लाइफ हैज गिवन अस चैलेंजेस. अभी हमने एक्सपीरियंस भी किया. दिस इज अ टाइम जब हमें चुनौती मिल रही है. बट दिस इज द बेस्ट टाइम ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, during lockdown or staying at home, when we are getting time to revive ourselves, to look to our souls, to our heart, how well and how well prepared we can be in the coming future. So as if you have also discussed in your slide that how these edtech startups are going to take over the e-learning process, they are going to create an impact on the schools or the, you know, the prepared level of the teachers. How they are going to do, as we all know that the entire spectrum of education has been changed. And as you have shown one of the graph, it was shown that the topmost funded company was Byju's and the second largest was in that Udacity, and so on. But the point of discussion is what, in that graph it was shown that the highest, the 60% was studying efficiency was improved of the children. This is because of these startups that 60% is improved in studying efficiency of the children. And related to that, it is like 55% more efficiency is used, better prepared for the classes. That is also 60%. But my point of concern is what, that non-academic demand is only 30%. In that graph, it was shown. That means these startups are looking forward for the academic excellence, but these startups are not looking forward for non-academic part of the child. Now, what are these non-academic part? Non-academic part is the communication skills, the body language building up, the personality development, public speaking. And more important of all these things, which is gradually coming down in these days, is what? The intelligent quotient, adversity quotient, emotional quotient, and social quotient. As Sharanjit ma'am has also shared about this, that how values and etiquettes are also important in today's time. So as it was shown in the slide also, these edtech startups no doubt are working hard towards bringing you know, the graph up of the child when it is related to intelligence quotient. Now my concern is what, whether we are working towards the upliftment of emotional quotient, or we are working towards social quotient, or the most important among these is adversity quotient. And we have seen many examples during these days that many successful people are not able to survive in this adverse situation and are, you know, failing off in their life. Failing off in the sense they don't want to live. And many such examples we have seen last week also and before 10 days also. But the point of concern is, who is going to do all these things? It's the teachers, it's the administrators we have to do. So edtech startup has been working in this way, and they are working very hard, and they are bringing that academic excellence to the high graph. But they are not working on these adverse quotient, emergency quotient, and social quotient. तो ये काम किसको करना है? ये काम हमें आपको करना है. ये काम स्कूल को करना है, एजुकेटर्स को करना है, एडमिनिस्ट्रेटर्स को करना है. So this is what, when a child goes to school and is learning face to face with the teacher, I know this is not possible these days. We are going through online classes. But what is missing out? That human connect is missing out. That socio connect is missing out. That interaction is missing out. और क्योंकि ये सब missing है, देखिए कंप्यूटर आज की डेट में टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है. कंप्यूटर आज की डेट में हमें ये सिखा रहा है कि हम मैथ्स के सम्स कैसे सॉल्व कर रहे हैं. ऑनलाइन टीचर्स हैं हमारे पास, ठीक है, ऑफलाइन ये सारे एप्स हैं हमारे पास, ये सिखा रहे हैं कि हमें कैसे पढ़ना है. लेकिन अगर मुझे मैथ्स का सम नहीं आ रहा है, and I am sad, feeling sad in that case, and I'm not able to solve, and I'm not getting that proper environment in my house, and I'm feeling depressed, who is going to hold my hand?
who is going to take me to that in a positive, positive zone, who is going to take me to my comfort level. Computer ye kaam nahi kar sakta. In this case, the human connect is missing. So, human connect, that socio connect, that hug and feel connect, which a teacher gives to a child when the child comes to the classroom, कि बेटा ठीक है, कोई बात नहीं, आपसे नहीं हुआ, अगर आप lose कर गए इस competition को, it doesn't matter. So, this is the feeling these children are missing these days. This is what psychology, as Hemal ma'am was saying, and that was very good point. She was discussing about that कि हम cycling सीख लेते हैं फिर हम भूलते नहीं हैं. That is right. In biology, because I am the student of biology, there are two terms. That is what one is inherited trait and one is acquired trait. So this is what we are acquiring the technology. This was not inherited. ठीक है, वो मेरे genes में नहीं था, but we have acquired these, and it is wonderfully around the globe. All teachers and administrators have acquired the technology. जैसा मैम ने बताया था, जो अभी इतने सालों में नहीं हुआ, वो हमने इन 3 महीनों में करके दिखा दिया. And this is wonderful. All teachers have done this job, and I would say a round of applause for all of us, whether it's the teacher or the administrator or the mentor who is working for the future of the child. So that is more important. So this is what I am comparing. तो ये सारे जितने भी educational institute में भी coaching centers हैं, और edge startup है, और the computers हैं, या फिर ये ऑनलाइन लर्निंग है, ये सारे हमारे बच्चे को इंटेलेक्चुअली स्मार्ट बना सकते हैं, इंटेलिजेंटली स्मार्ट बना सकते हैं, इंटेलिजेंट क्वेश्चन को लिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी क्वेश्चन पे नहीं वर्क कर सकते. इमरजेंसी क्वेश्चन मींस इमोशनल, सोशल एंड एडवर्सिटी क्वेश्चन. दैट इज द फोर्थ वन एडेड टू द साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू. इट वाज नॉट एडेड बिफोर. ओके, now the point of major concern these days are going related to school fee. मैं कह रही हूँ कि ऐसा क्या impact आया है because of this edge startup. फी का क्या है? फी कलेक्शन का आप सब जान रहे होंगे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है these days. But I have seen many of the parents, I'm not sure all, but many of the parents are ready to pay the fee of this tuition and coachings. They are paying fee. They are investing money in apps. They are investing money in these Byju's and Unacademy and all these kinds of things. बहुत सारी चीजें, whether it is free or whether it is on the payment basis. But the parent is having that mindset, yes, that is necessary and they are paying fee for that. But school is still struggling. जबकि school वो place है जो कि हमेशा उस बच्चे के लिए तैयार रहता है कि हमें उसका future create करना है, हमें उसे इंसान बनाना है. Let me tell you, school is not a paradise. But school is a place where paradise can be created. School is the place where it is full of possibilities. So that is what we all are struggling and finding it hard to give it to the child. सिर्फ एक रात में ये तय हुआ, लॉकडाउन हुआ, and we all have shifted. We all have transformed from offline learning to online learning. That was great done by all of us. And building was closed, school was shut down. All the things from the school was shifted to the homeschooling. That is called homeschooling. Whether it's the providing PDF, whether it's providing the textbook, whether it's giving online learning materials or content. So we all have shifted these things and we have shown a great transformation. I am telling you, around the globe, the teachers are in love with the technology. They have transformed themselves from the fear of technology to the friends of technology. So this is what they have done. Now, one point more I want to add it. That is what EdTech startup are focusing on what assessment. But what we all want, what the teachers, what the parents and students are needing in today's time is what we all need teachers. We don't need tests. And one thing more I want to add, a data of Ministry of Human Resources Development. According to them, over 1 lakh schools in our country is with a single teacher. And the recommended student teacher ratio is what? 30:1. But what is in the original scene? It is what? 100:1. And most of the, about 10% of the teachers are there who are of having low qualification or having, low grade salary. So this is what we all are suffering from, all these things. But one thing more important, what I want to add, it is much known fact that in this modern age, technology is going to take over all the sectors. We do not need pen and paper to, write up something, but we are having a software for that. We do not need physical books, but we are having e-books.
And meanwhile, in these days, we are using more of the technology, whether it's online shopping or it's, learning from the app, so many things. But the question of concern is, can this modern technology replace the teachers too? Can this technology is a sophisticated one, whether the teacher, the technology is going to teach the children in the way the virtual teacher are going to do, whether it is going to replace the teacher? The answer is in no. It's because technology can make it easy to sit at home and learn. But then also there is a teacher, a human, a person who is behind that and maintaining that situation and making us all learn in this COVID-19 times also. So technology cannot replace a teacher. Technology is merely an augmentation to a teacher. It can help the process of learning, but it certainly cannot replace a teacher. I would like to end with again a few Hindi lines. जो तेज हवा का झोंका है उसको किसने रोका है? जो तेज हवा का झोंका है उसको किसने रोका है? सबके लिए जो मुश्किल है उसके लिए ये मौका है. तो ये हम सब के लिए मौका है, ये हम सब के लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम इसमें वर्क करें और अपने ही अंदर झांकें और देखें कि क्या ऐसा कमी रह गई और क्या हम इस दौड़ में पीछे तो नहीं रह जा रहे हैं कि जनरेशन अल्फा और जनरेशन जेड को हम पढ़ा पाने में मुश्किल हो, जैसा कि विशाल सर ने बताया कि यस, दिस इज द डेज दैट दिस जनरेशन जेड एंड अल्फा को हम ये माना गया है एज पर द स्टडीज दैट जनरेशन अल्फा इज गोइंग टू बी द वेल्दीएस्ट जनरेशन एवर. वो वेल्दीएस्ट तो होने वाली है, नो डाउट. दैट जनरेशन इज रेडी, जनरेशन जेड इज रेडी. हमें टेक्निकली स्मार्ट होना होगा, हमें डिजिटली स्मार्ट होना होगा, सो दैट वी आर कमिंग टू दैट लेवल ऑफ द चाइल्ड, दैट स्टैंडर्ड ऑफ द चाइल्ड, एंड वी can then expect the changes to be happen in the coming times. हो सकता है इससे ज्यादा बड़ी situation हमारे सामने आए, so we need to prepare our children for that. So my one only last point is what a request to everyone, maybe the audience also, that we all are here to make our child academically smart. That is fine, no doubt. Everybody is fighting for that. But उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है कि हम अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाए. The school is there, the place. It is like a laboratories where human beings are created. जहाँ पे इंसान बनाए जाते हैं और ऐसी दुनिया में कोई जगह नहीं है जहाँ पे human beings को create किया जाए. So we are there to create human beings, whether it's online classes or offline. We are there to create human beings by inculcating values, by inculcating etiquettes and giving them the thing which is required. So we need to make ourselves smart first, then only the learning can happen. Thank you once again. वेल सेड मैम. बहुत अच्छा मौका है, किसने किसको रोका है. Yes. दिस इज द पॉइंट यू हैड मेड. अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं. लोग अपने आप को कनेक्ट करने के लिए, बच्चों को जोड़ने के लिए, स्कूल्स के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, एडटेक स्टार्टअप्स के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं. समय वो आने वाला है जब बच्चे को टीचर ये कहने वाला है कि डोंट राइट डाउन, अपलोड द थिंग्स. तो अब वो अपलोड द थिंग्स पे जब बातें आने वाली हैं तो कहीं ना कहीं कुछ चेंज आने वाले हैं. गीता अरोरा जी का एक सवाल है कि आप लोग बच्चों को तो इनकलकेट कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, व्हाट अबाउट द पेरेंट्स? पेरेंट्स के लिए कैसे क्या चीज आप करने वाले हैं? उनको भी तो एक कनेक्ट चाहिए. फैक्ट है कि पहले पेरेंट टीचर मीटिंग हो जाती थी, बच्चों से कनेक्शन बनाया जाता, दे यूज्ड टू नो कि हाउ दे आर डूइंग इन द क्लासरूम. ठीक है हिमल मैम, मैं आपसे चाहूंगा कि आप 2 मिनट में इसकी बात कंक्लूड कर दें कि पेरेंट्स के लिए आप लोग क्या करना चाह रहे हैं. मैं वन बाय वन सबसे चाहूंगा कि 2 लाइन में अपनी बातों कहते हुए चले जाएं. व्हाट यू आर प्लानिंग टू डू फॉर द पेरेंट्स, कि कैसे वो आपके साथ जुड़े रह जाएंगे. वी विल स्टार्ट फ्रॉम द हिमल मैम, देन वारिया सर, देन शरणजीत मैम और फिर शिखा मैम. हिमल मैम प्लीज कंटिन्यू. Right. Thank you so much. And I think I touched upon this topic when I was giving my opinions in the first beginning itself. मैंने ये भी कहा था कि पेरेंट्स पहले तो हेलीकॉप्टर पेरेंट्स बड़े जाने जाते थे, फिर मैंने एक वर्ड बनाया था ड्रोन पेरेंट्स. मैंने वो कंप्लीट स्कूल के बाद भी दे वुड फॉलो देम. Now what has happened is, I think now we have to become helicopter teachers, wherein we have to follow what the parents are teaching to our children now. क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं वो कुछ समय के लिए हम लोग पढ़ाते हैं ऑनलाइन पर, उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इज विद द पेरेंट्स ओनली. इनफैक्ट वो टाइम भी वो पेरेंट्स के साथ ही है. सो व्हाट इज हैपनिंग इज they are actually scrutinizing our methodology of teaching.
And we are very happy because that is only making us as educators improve our teaching methodology and strategies in the class. तो हम लोगों ने भी अपना जो है थोड़ा सा और improve कर दिया है teaching transaction जो होती है. लेकिन parents can play a very very important and supportive role at this point of time. ये शायद जिंदगी में पहली बार आया है और शायद इसके बाद आएगा भी नहीं. जो पेरेंट अभी बच्चे पर टाइम इन्वेस्ट करेगा, जो भी पेरेंट अभी बच्चे पर टाइम इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि देखिए अभी आप घर के माहौल में है, बाहर जाना भी नहीं है उतना. सो इफ दैट पेरेंट invest time on the child, their own child, they don't need to send them to coaching later, because whatever we are teaching, it is a follow up and practice of the same. And what Madam Shikha all said, I just want to add one thing to that. Definitely teachers will never be replaced by technology. We must remember, all of us, educators ho, parents ho or bacche ho, technology is only a tool. It is only a tool. It is only a teaching aid for us. It can never replace any teacher. वो tool है. अभी भी technology जो है, ये teacher के हाथ में ही ये tool है. Teacher नहीं होगे तो वो अपने आप तो सीखने वाले हैं नहीं. कितने लोग अपने आप सीख रहे हैं. Online courses भी होती हैं, वो भी teacher के through होती हैं. So there is no teaching and there is no learning without a teacher. Parents have to take on this initiative. As a head of the school of Hansraj Model School, I would always suggest and involve the parents in the teaching learning process of the child. Agar मैं उन्हें mathematics सिखा रही हूँ, there are parents who can do very good mathematics teaching at home. If I'm teaching English, there are parents who are doing it, क्योंकि they are in touch with us and we are involving with. They are doing it, and believe me, इतना सपोर्ट उनका आ रहा है जो शायद इतने सालों में नहीं आया. So I think it is a wonderful, this is the advantage of the COVID thing. You might not like my saying this, but this is a situation which has been actually bestowed on us by God, and take the full benefit of this situation. It will never, probably, Bhagwan na chahe kabhi ho bhi, it will never happen in the future. Parents should be involved in the learning and teaching process and in the whole process. मेरी एक request और appeal है सब parents से. एक चीज याद रखना, जब आप डॉक्टर बनकर सर्जरी कर रहे हैं, अगर हम उस पेशेंट के सारे रिलेटिव्स आपके ऑपरेशन थिएटर में ठूस दें और आपको बोले चलिए अब आप ऑपरेशन और सर्जरी कीजिए, तो आपको कैसा लगेगा? They are observing every part of what you are doing in the surgery. They might scream, they might react, they might do something and disturb you, because it's a very very sensitive situation when you are in an operation theater. Teachers, when you are teaching, when the teachers are teaching, if you are going to dissect each and everything that the teacher, ये थोड़ी तरीका है पढ़ाने का, ऐसा थोड़ी करते हैं, ये मैथ्स का थोड़ी हमने तो कभी ऐसा नहीं सीखा, ऐसे वाला तो हमने ये क्वेश्चन ऐसा. If you start doing that, well, then you might as well do it. Because if we are teachers, we know the pros and cons and what is right and how it has to be taught. Pedagogy हमारे पास है, इतने सालों की experience है, and we have been doing it not only on your child, on thousands of children. So trust us. One issue that we need to have is trust and faith in each other during these tough times. Well said, ma'am. I would just like to quote Gandhi over here, that, and we also made this quote quite broadly visible at our school campus. As per his thoughts, there is no school better than a cultured home, and no teacher better than a virtuous parent. So obviously parents का first duty है children education के लिए, and we used to talk to parents in some manner that कभी पेरेंट्स पूछते रहे कि सर हम एक बच्चा संभाल ही पा रहे हैं और आप 40 बच्चे क्लास में कैसे संभाल पाते हो? Our teachers very humbly with the answer के हम कभी उसके दादा बन जाते हैं, दादी बन जाते हैं, मौसी बन जाते हैं, चाची बन जाते हैं, उसकी बहन बन जाते हैं. So we used to assume different roles with the child and try to get accustomed with the child. Right? So now is the time that the parent has to adjust to one another role at home. You see, अभी आया है उसके पेरेंट्स के ऊपर आया है कि अभी पेरेंट्स को उसके बच्चे का टीचर भी बनना है. So when it is online education, right, you have to sit with the child or you have to check with the child कि आज आपके टीचर ने ऑनलाइन में क्या कराया है, did you understand? क्योंकि काफी कम समय होता है
जब बच्चा ऑनलाइन में कुछ क्वेश्चन पूछ पाएगा। अगर वो नहीं पूछ पाता है तो एटलीस्ट पेरेंट्स उसको पूछे और उसके साथ बैठे और जांचे कि उसने क्या एक्चुअली सीखा है। So once again, with this quote, I would say there is no school better than a cultured home and no teacher better than a virtuous parent. Sharanjit ma'am. Sir, I think what I have understood, your question is कि what we are doing for parents actually. मतलब पहले PTM हो जाती थी, अभी तक नहीं हुई है। The parents' questions is this, what are we doing? तो इसमें मैं ये कहूंगी कि like what I have done is I will just share it with you. I think I know that you know it very well, but most of the people they don't know. Is that like जब ये situation हुई, it was like a VUCA world, everybody was confused. तो उस समय पेरेंट्स के साथ मीटिंग करने का कोई पर्पस मुझे मेरे पर्सनल ओपिनियन में नहीं था। उस समय था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट आर देयर क्वेश्चंस। तो उस क्वेश्चंस को रिकॉर्ड करके, उनके आंसर्स को रिकॉर्ड करके पेरेंट्स को कम्युनिकेट किया गया, नंबर 1। नंबर 2, उनको बिल्कुल सारे मोबाइल नंबर्स उनके साथ शेयर हैं। उनको जहां प्रॉब्लम्स आई स्कूल एप्लीकेशन डाउनलोड करने में, जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करने में, उनको ट्रेनिंग दिया गया। ठीक है, अब आता है कि अब उनके साथ, अब क्योंकि सिचुएशन बहुत हद तक सही हो गई, वो जो वूका वर्ल्ड चल रहा था वो अब ठीक हो गया, लोग इस न्यू नॉर्मल को एक्सेप्ट कर रहे हैं, पेरेंट्स ने भी एक्सेप्ट किया और बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया। अब उनके साथ मीटिंग्स होंगी, बिल्कुल होंगी, और 2-वे प्रोसेस, बिल्कुल जो 2-वे कम्युनिकेशन है वो होगा। ऑफ कोर्स इट कैन बी आई विल इंटरप्ट यू हियर। क्या वो वर्चुअल मीटिंग्स होंगी या ऑफलाइन मीटिंग्स होंगी, प्लीज? हाँ सर, देखिए मैं वहीं आ रही हूँ कि देखिए वर्चुअल मीटिंग्स तो पेरेंट्स, बहुत से पेरेंट्स अभी भी कर रहे हैं टीचर्स के साथ, वो उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन वो शायद ग्रुप में भी अपनी बात करना चाह रहे हैं। अब डिपेंड करता है कि आपकी सिटी का डीएम क्या ऑर्डर देते हैं, क्या वो ये अलाउ करते हैं कि हम स्कूल खोल लें और पेरेंट्स से बात कर लें। देखिए वी हैव टू डिपेंड ऑन दैट आल्सो ना, वी हैव टू रिस्पेक्ट द लॉ एंड ऑर्डर आल्सो। सो वो हम देखेंगे, अगर वो हमें इस बात के लिए अलाउ करेंगे, वी विल डेफिनेटली गो फॉर फेस टू फेस इन स्मॉल ग्रुप्स, लाइक क्लास वाइज उसको किया जाएगा, नहीं तो उसको ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग ही होगी सर। तो उसका स्टेज अब आया है, वो एकदम से पहले अप्रैल में नहीं था कि फेस टू फेस मीटिंग कर ली जाए जब सब कोई कंफ्यूज है। उनका कंफ्यूजन दूर करना बहुत जरूरी था उस समय, एंड आई हैव डन इट। वेरी वेल सेड। कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम तो ये इशू रहा है पेरेंट्स के लिए भी, कम्युनिकेशन। एक जो मैंने एक टॉपिक उठाया था कि वर्चुअल कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर स्कूल में कम्युनिकेशन और टीचर के बीच में, पेरेंट के बीच में, स्टूडेंट के बीच में बना रहेगा तो रिजल्ट और अच्छी बात है, अच्छे निकल आने वाले होंगे। जी जी जी, मैम आप क्या कहेंगी इस बारे में? व्हाट यू आर प्लानिंग फॉर द पेरेंट्स? Just before she takes over, I just want to share something. Shikha ma'am, I'll just take a few seconds only. I think we have already started the communication long ago. We have even conducted parent-teacher interaction sessions section-wise, which is a humongous job. Like in my school, I have 7,000 students. So every class has about 10 sections. So section-wise, we had a virtual meeting of parents with teachers and of course me in every section to handle any queries, any situations and the frequently asked questions that they were all facing. So एक section से जो frequently asked questions थे तो हम दूसरे sessions ले जाते. But it works wonders. It works wonders, let me tell you, because parents are also wanting to find out. They have a lot of apprehensions. We even went on to do investiture ceremony on a virtual platform. We started forming our जो भी हमारी groups and clubs हैं, we did it virtual. The whole selection process went virtual. Our admission process went virtual. Everything went virtual. So now we are slowly accepting. Parents are also accepting. Sorry, Shikha ma'am, it's your chance now. Ma'am, one more thing. There is a comment from Dr. Deepak Singh here. I just want to quote it here. A big problem is in this country is facing that even teachers are not adopting the changes easily. If the teacher will not upgrade themselves, technology may replace them. I'm not fully agree with that, but as a comment I am taking it. What you want to say regarding that, ma'am? एक सिर्फ 1 मिनट में अपनी बात आप कह दे प्लीज इस पर। मैं बताऊं? Yeah. देखिए सर,
anybody you give, if I'm going to hand over just say I'm a car repairing person and I want, you know, some new person comes says now you have to learn this, aapko yahi kaam karna hai. It is not possible to do it overnight, but still this challenge was accepted by the teachers. ठीक है, पहले दिन उतना अच्छा नहीं था, second, third day, and now we are 3 months plus. I think we've done a wonderful job. We have handled even here when a situation arose, when one of us got locked out, we are handling situations now. I think parents have to be a little more resilient in this fact that changes हम भी adopt कर रहे हैं, tools हम भी ढूंढ रहे हैं, and we will do a better job. लेकिन हम लोग साथ साथ करेंगे ना collaboratively, तो बहुत आसान हो जाएगा. अगर it is only one sided, it is साथ में करने की जरूरत है, तभी हो पाएगा. एंड वन थिंग मैं शिखा में मुझसे पहले की अपनी बात रखे मैं अनाउंस करना चाहूंगा कि अगला सेशन जो 11:30 पे नेक्स्ट संडे को हम लोग करने जा रहे हैं, दैट विल बी रिलेटेड टू द टीचर्स एंड टेक्नोलॉजी, कि कैसे टीचर्स टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पा रहे हैं, क्या थ्रेट उनके सामने है, क्या प्रॉब्लम उनको आने वाली है. आई विल लाइक टू इन्फॉर्म द टीचर्स की जो यहाँ पर आप मेरी बात सुन रहे हैं वो सेशन को अटेंड करें, और जो लोग सेशन में जुड़ना चाहते हैं डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. मेरे को पर्सनल मैसेज स्कूल जालो के पोर्टल पे भेजें. आई विल ट्राई कि उसमें से कुछ लोगों को मैं यहाँ पर कनेक्ट करूं. शिखा मैम प्लीज, ओवर टू यू, प्लीज कंटिन्यू. Okay, yes sir, am I audible? Yeah ma'am, please continue. Okay, fine. So as the question was from your side that जो teachers नहीं technology सीख रहे हैं वो कैसे करेंगे, है ना? It is right. Question was actually the things was misguided. Okay. The question was. It was the previous question. You have to talk okay, about. Fine. Actually, okay, fine. As the lockdown was announced and we were going through our online classes, नहीं हुआ कि हमने PTM नहीं किया. We didn't did PTM and we had not conducted PTM through virtual platform, but the teachers were continuously calling to the how you need to download. So frequently the class teachers were calling to the parents and making them aware of the situation that this is what happening and this is how we are handling the school and the curriculum. Initially, as Sharanjit ma'am said, it was thrown to us and everybody was confused initially. So we had just, assembled the things, learning platform pe thoda sa set kiya. Jab gaadi patri pe aa gayi, then what we have done, we started talking to the parents. We started calling to the parents. And again, I would like to end this with a Hindi quote that पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती. पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती. जान तब जाती है जब हम उसी तरीके से परिस्थितियों कभी समस्या नहीं बनती. समस्या तब बनती है जब हमें परिस्थितियों में निपटना नहीं आता. So this is how we need to be prepared, we need to learn and we need to make ourselves पूरी तरीके से तैयार ताकि हम आगे की सिचुएशन को संभाल सकें. So that preparation we all need as well as to the parents. Thank you मैम. परिस्थितियों से निपटना नहीं आता, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे स्कूल्स, टीचर्स और बच्चे परिस्थितियों से निपटने के लिए बखूबी तैयार हैं. Yes, right. And this is the end of the session. Nice connecting with you guys. सभी लोगों ने एक्सपर्ट्स को सुना. I think अभी आने वाले फ्यूचर के लिए कम्युनिकेशन वर्चुअल होने वाला है, ऑफलाइन होने वाला है, ऑनलाइन होने वाला है. Now you all can decide the things. So thank you Himal ma'am, thank you Vishal Waria sir, thank you Shikha ma'am, thank you Sharanjit ma'am for being with us और अपने एक्सपर्ट कमेंट को यहाँ पर देने के लिए. So guys, all of you stay connected with us for the next session on next Sunday 11:30 sharp. और हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा टीचर्स एंड टेक्नोलॉजी. एग्जैक्ट टॉपिक का क्या नाम होगा वी विल शेयर यू सून विद द एक्सपर्ट टीम. थैंक यू ऑल ऑफ यू. Thank you sir for this opportunity. Thank you once again. Thank you everyone and all the viewers. Thank you for taking your 1.5 hours of Sunday time to actually listen to us. Thank you so much. Hope you have a wonderful day ahead. Okay, thank you. Bye-bye.